सबसे पहले आपको चुनावी राज्यों की सबसे बड़ी फिक्र के बारे में बताएंगे। टीवी 9 भारतवर्ष को बेहद एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। हमारे रिपोर्टर्स ने बड़ी इन्वेस्टिगेशन की है, जिसके बाद बेहद एक्सप्लोसिव सबूत सामने आए हैं। पता चला है कि चुनावी राज्यों को हिंसा की आग में धकेलने की साजिश हो रही है। बड़े पैमाने पर अनरेस्ट फैलाने का प्लान किया जा रहा है। इस साजिश के तार पंजाब से लेकर यूपी और उत्तराखंड तक फैले हुए हैं। चुनाव से ठीक पहले बहुत बड़ी मात्रा में अवैध हथियार, शराब और ड्रग्स का जाल बिछाया जा रहा है। क्योंकि प्रशासन अलर्ट है, हर संदिग्ध मूवमेंट पर नजर है, हर जगह कड़ी चेकिंग चल रही है, इसीलिए मौत बांटने का यह सारा सामान लगातार पकड़ा जा रहा है। हम आपको इस सिंडिकेट का पूरा सिस्टम समझाएंगे। गणतंत्र से पहले, चुनावी समर से पहले गणतंत्र कैसे हावी हो रहा है, यह समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले उन वेस्टर्न यूपी के मुजफ्फरनगर से आई वो तस्वीरें देख लेते हैं, जिनके सामने आने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बंदूक, पिस्तौल, देसी कट्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 से ज्यादा असलहा मौजूद है। पुलिस की टेबल पर रखा है। मौत बांटने का यह सामान उस मुजफ्फरनगर से मिला है, जहां 20 दिन बाद चुनाव होने वाले हैं। एक एक तस्वीर पर गौर करेंगे तो पता चलेगा कि अवैध हथियार बनाने वाला यह गैंग किस लेवल पर काम कर रहा था। पुलिस ने आज जब इन हथियारों को मीडिया के सामने रखा तो पता चला कि सिर्फ देसी कट्टे नहीं, बल्कि कई बंदूकें और पिस्तौल तक तैयार कर ली गई थी। इनके साथ साथ कई पाइप्स भी दिखाई दी। ये सारा सामान हथियार बनाने के लिए इकट्ठा किया गया था और तस्वीरें देखकर तो लगता है कि एक बड़ा नेटवर्क इस काम में पिछले कई दिनों से एक्टिव था। लेकिन ये सामान डिलीवर हो पाता, ब्लैक मार्केट में पहुंचता, अपने आकाओं तक पहुंचता, उससे पहले पुलिस की टीम ने अवैध हथियार फैक्ट्री पर रेड कर दी। जो डिटेल सामने आई वो हैरान करने वाली है। हमारे रिपोर्टर को पुलिस ने बताया कि ये सारा सामान यूपी, पंजाब से लेकर उत्तराखंड तक में सप्लाई होना था। यानी हथियारों का यह जखीरा चुनावी राज्यों में खपाने की प्लानिंग थी। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने हथियार बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए काफ़ी तादाद में हथियारों का जखीरा बरामद किया है। दरअसल जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरनगर पुलिस को शुक्रवार को एक गुप्त सूचना मिली थी कि भटकली कट के पास आम के बाग के अंदर हथियार बनाए जा रहे हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने वहां पर रेड की, जहां पर 3 लोग हथियार बना रहे थे। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से काफ़ी तादाद में हथियार बरामद किए गए। अब पुलिस लगातार इनसे पूछताछ कर रही है। कुछ खुलासे सामने आए हैं जिसके आधार पर आगे की जांच जो है वो की जा रही है। लेकिन जिस तरह से विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है, उसने अपने आप में कई सवाल ज़रूर खड़े कर दिए हैं। पुलिस को अपने सोर्सेज से पता चला कि मुजफ्फरनगर के बटकली मोड़ पर आम के बाग में अवैध हथियारों की फैक्ट्री चल रही थी। अगले कुछ दिनों में इसकी सप्लाई होने वाली थी। सोचिए, किसी को पता न चली, इसलिए पेड़ों की आड़ में इस साजिश को एग्जीक्यूट किया जा रहा था। लेकिन इससे पहले कि अवैध हथियारों की ये खेप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाती, पुलिस मौके पर पहुंच गई। जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री के अंदर से 131 तमंचे, पोनियां और कई बंदूकें बरामद की गई। इसके अलावा बड़ी संख्या में कारतूस भी मिले हैं। देखिए, 3 अपराधी अभी पकड़े गए हैं और अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि इनके गैंग से जुड़े हुए और जो लोग हैं उनको भी हम पकड़ेंगे। इसमें तीनों अपराधी जो हैं वो पुराने क्रिमिनल्स हैं, पूर्व में भी शस्त्र फैक्ट्री में बंद हो चुके हैं और इनका आपराधिक इतिहास है। पुलिस ने इन हथियारों के साथ राजेश, सरफराज और शाहिद नाम के आरोपियों को अरेस्ट किया। जब इनका बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला कि इनके ऊपर दूसरे थानों में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक हथियारों की एक खेप पूरी हो चुकी थी, दूसरी की तैयारी हो रही थी और इसके लिए नए इंस्ट्रूमेंट्स भी आम के बाग के अंदर चलने वाली फैक्ट्री में पहुंच चुके थे। ये एक अकेला ही ऐसा गिरोह है जिसके पास से 131 से अधिक असले हमने बरामद किए हैं, तो इनका स्केल आप समझ सकते हैं। और क्योंकि अभी उत्तराखंड में भी सेकंड फेज़ में चुनाव है और वेस्टर्न यूपी में फर्स्ट और सेकंड फेज़ में चुनाव है, तो उन सबको देखते हुए ये बड़ी तादाद में इस काम को करने का प्रयास कर रहे थे ताकि इनकी सप्लाई जो है वो इन सभी जगहों पर यूज़ हो सके।
चिंता की बात यह है कि पिछले 4 दिनों में दूसरी बार इस तरह अकेले मुजफ्फरनगर से हथियारों का इतना बड़ा जखीरा बरामद हुआ। हमारे रिपोर्टर ने बताया कि 17 जनवरी को रतनपुरी पुलिस ने भनवाड़ा के जंगल में बंद पड़े ईंट भट्टे में चलती तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया था। पुलिस ने एक आरोपी को यहां से गिरफ्तार किया, जबकि उसका दूसरा साथी फरार हो गया। यहां से भी भारी मात्रा में तमंचे, कारतूस के अलावा हथियार बनाने के दूसरे उपकरण मिले थे। आपको बता दें कि आचार संहिता लगने के बाद से अकेले मुजफ्फरनगर पुलिस ने लगभग 1 महीने में अवैध हथियार बनाने वाली 10 फैक्ट्री पर रेड की है। वैसे चुनाव से पहले सिर्फ मुजफ्फरनगर नहीं, बल्कि यूपी के अलग अलग इलाकों में गैर कानूनी हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों की जानकारी मिली और इन पर पुलिस ने एक्शन भी लिया। 2 दिन पहले ही कासगंज पुलिस ने इलीगल आर्म्स फैक्ट्री पर रेड की थी। यहाँ से 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। इनके पास से भी राइफल, तमंचे और हिंसा फैलाने का दूसरा सामान मिला था। निकट भविष्य में चुनाव होने वाले हैं और ऐसी चुनावी जो है स्थिति में इन सब चीज़ों का प्रयोग बढ़ने की आशंका रहती है। इसी पे जो है मुखबिर से हम लोगों को सूचना मिली थी और तभी देकर के हम लोगों ने इसको गिरफ्तार कर लिया और इसका दुरुपयोग होने से पहले ही हम लोगों ने इसे रोक दिया। इसी तरह हमीरपुर और कानपुर पुलिस ने भी ऐसे ही खौफनाक साजिश का भंडाफोड़ किया। कानपुर में रिंद नदी के पास चल रही चेकिंग में स्वाट टीम ने एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा। उसके पास से तमंचा, देसी 315 बोर और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। जब पूछताछ की तो उसने हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का पूरा एड्रेस दे दिया। रेड के बाद वहां से भी 20 से ज्यादा असलहे कैप्चर किए गए। पुलिस का कहना है कि चुनाव में अराजकता और अशांति फैलाने के मकसद से ये पूरा गैंग एक्टिव हुआ है और इस तरह यूपी के अलग अलग जिलों में गड़बड़ी फैलाने की साजिश की जा रही थी, जिसे वक्त रहते नाकाम किया जा रहा है। ये अलग बात है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह सुबह ट्वीट करके समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, दंगाई प्रेमी और तमंचावादी तक कह दिया। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।